हरे कृष्णा। स्वामी हरिदास जी की कहानी। दोस्तों, हरिदास जी की माता विधवा थी। एक सेठ जी के यहाँ दासी का कार्य किया करती थी, रसोई पकाया करती थी। सेठ जी ने यह नियम बना रखा था कि उस नगरी में कोई भी संत आता था तो उनसे वह मिलने ज़रूर जाया करते थे और भोजन के लिए उनको आग्रह करके अपने घर लाया करते थे। संतों के आने पर वह अपने आप को भाग्यशाली समझते थे और परमात्मा से हाथ जोड़कर कहते थे, हे परमात्मा, आज मैं धन्य हो गया हूँ जो आपने मुझ दास पर कृपा करके संत को इस कुटिया में आने को प्रेरित किया, क्योंकि बिन गुरु कृपा मिले नहीं संता। संतों ने सेठ का आग्रह, स्वागत, सत्कार, विनय आदि गुणों से प्रभावित होकर अपने चतुर्मास की घोषणा कर दी। चतुर्मास का अर्थ है 4 मास तक संत एक ही स्थान पर रहते थे। हरिदास की माता भोजन बड़े भक्ति भाव से बनाती थी। हरिदास जी उस समय केवल 8-9 वर्ष के हुआ करते थे। साधु सेवा का कार्य उनको दिया गया। कमरे की साफ सफाई के बाद जब संत विश्राम करते थे, उस समय चरण दबाना आदि सेवा कार्य हरिदास जी तन मन से किया करते थे। एक दिन जब संत भोजन प्रसाद ले रहे थे तो उन्होंने हरिदास को अपने पास बुलाया और अपने हाथों से बड़े प्यार से अपनी थाली में से ही कुछ प्रसाद दिया। उस प्रसाद को जब उस अबोध बालक हरिदास जी ने खाया तो संत कृपा से उनके जन्म जन्मांतर का विकार दूर हो गया। आत्मा में ज्ञान और भक्ति का प्रकाश हो गया। 4 महीनों तक धर्म उपदेश सुना। जाने का समय आ गया था। हरिदास जी रोने लगे, चरणों में गिरकर कहने लगे, हे भगवान, अब मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। आप जो कथा ज्ञान आदि के द्वारा जो अमृत की बौछार किया करते थे, उससे मैं आनंद विभोर हो उठता था। अब वह अमृत पान मुझे कौन कराएगा। संतों ने सरल हृदय बालक के सिर पर प्रेम भरा अपना हाथ रखा और पुनः शीघ्र मिलने का आश्वासन दिया। हरिदास जी उनकी जुदाई सहन नहीं कर पाए और उसी दिन रात को 12 बजे संत शरण में पहुंच गए। सुबह होने पर संतों के दर्शन किए, प्रणाम किया। हरिदास जी को देखकर संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा, कैसे आए हरिदास? भगवान, इस मन मंदिर में आपकी मूरत बस चुकी है। अब मैं आपसे बिछुड़कर नहीं जी सकता। संत ने बालक हरिदास की भक्ति प्रेम को देखकर गुरु मंत्र दिया और कहा, बेटे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो गुरु मंत्र दिया है उसका अधिकाधिक जाप करना। तुम जानते हो, तुम्हारे पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। बेचारी विधवा माँ ने तुम्हें कितनी आशा से पाला है। तुम अपनी माँ के इकलौते पुत्र हो। उनकी सेवा करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। इसीलिए मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ कि तुम शीघ्र ही वापस घर चले जाओ। माँ की सेवा करो। जब वह परम धाम को चली जाएं, उसके बाद गुरु सेवा में आ जाना। गुरु ज्ञान को शिरोधार करके हरिदास वापस माँ के पास आ गए। एक दिन में ही माँ का तो बुरा हाल हो चुका था। बेटे को देखते ही लगा मानो शरीर में प्राण वापस आ गए हों। भक्ति संकीर्तन आदि में रत माँ और बेटे का समय आनंद में व्यतीत होने लगा। कुछ समय के बाद माँ का देहांत हो गया। संसारिक क्रियाक्रम से उपरांत हरिदास ने पुनः गुरु की शरण में जाने का निश्चय किया। वीणा हाथ में ली और गाते गाते प्रस्थान किया। तो दोस्तों, बिना गुरु ज्ञान जीवन संभव नहीं। हरे कृष्णा।